आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने पहली दो क्लास में पढ़े रिलेशन, उसकी डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा, नंबर ऑफ एंट्रीज पता करी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज सीखा। आज शुरू कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन में देखते हैं सबसे पहले एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, नंबर 3 आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन है, इनको सभी को याद रखना है और ये हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है? खाली, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब हम यहाँ मानते हैं सेट ए। सेट ए में हम करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, जैसे 1 1 1 2 1 3, ऐसे हमने पूरा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब कंडीशन लगाते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10। ये कंडीशन दे दी रिलेशन में कि ये चेक करेंगे इनमें कि ये लागू होती है या नहीं। तो देखते हैं इसमें ऑर्डर्ड पेयर में कि 1 1 2 2 1 3 3 1 4 2 1 3, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 3 और 1 और सबसे बड़ी संख्या 3 और 3 6। तो 10 हमारा कोई भी ऐड नहीं आया, कोई भी जोड़ नहीं आया ऑर्डर पेयर में। तो रिलेशन क्या हो गया? खाली रह गया। इसको बोलेंगे हम एम्प्टी रिलेशन। तो आ गया समझ में? दूसरा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, सेट ए माना, सेट बी। सेट ए में है 1 और 2, सेट बी में 3 और 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4, कर ली हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कंडीशन लगा के देखें। कंडीशन मान लेते हैं क्या है कि रिलेशन बनेगा मोड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड का मतलब क्या होता है? जब इसमें कोई नेगेटिव एंट्री हो चाहे पॉजिटिव एंट्री, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये बड़ा ही रहेगा हमेशा 0 से। a माइनस बी, 1 में से 3 गया 2, माइनस का 2 मोड से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? 2। किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। 1 माइनस 4, 1 में से 4 घटाएंगे -3 मोड से बाहर आएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का 3 बनेगा। वो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है वो होता है यूनिवर्सल रिलेशन। तीसरी टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? अगर उदाहरण के तौर पर देखें, हम जैसे हम हमारी फोटो देखते हैं शीशे में, सेम टू सेम दिखता है, वही होती है आइडेंटिटी। तो जो परी इमेज होगी वही क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। जब ऑर्डर पेयर बनाते हैं हम ऐसे 2 3, तो इसमें 2 क्या है? प्री इमेज, 3 क्या है? इमेज। तो ये इमेज, प्री इमेज और ये इमेज। आइडेंटिटी रिलेशन ये बोलता है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे सेट ए माना हमने 1 2 3, जब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 1 1 2 2 और 3 3 ऐसे होगा। तो ये बन गए, क्या हो गए? इसको, इस रिलेशन को, इस टाइप के जो रिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगला रिलेशन है हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? आर इनवर्स, उल्टा, ठीक उल्टा कर देंगे। जैसे ऑर्डर पेयर, ये सेट ए है 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट है हमारे 4 5 6। हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ऐसे। जैसे हमने कोई 3 प्रोडक्ट ले लिए। अब ये हो गया रिलेशन। अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स रिलेशन। क्या निकालेंगे? आर इनवर्स। आर इनवर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 1 4 का क्या हो जाएगा? 4 1 5 1 5 का क्या हो जाएगा? 5 1 6 1 का क्या हो जाएगा? 1 6 का क्या हो जाएगा? 6 1। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन, उल्टा कर देना। लिखेंगे कैसे इसको? इस तरीके से, आर इनवर्स की जो, इसका मतलब होता है जो ए बी है, अगर वो रिलेशन से बिलोंग करेगा तो हमारा जो बी ए है
वो भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन से बिलोंग, इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अगला रिलेशन है हमारा जो 12वीं क्लास में इसके बारे में पूछते हैं। अब 12वीं कक्षा का काम ठीक से शुरू हुआ, समझ तो ध्यान से समझ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब इसका मतलब क्या होता है, लिखते कैसे हैं इसको, R इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ए का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट ए में होते हैं वो सेट ए से ही बिलोंग होने चाहिए। माना हमने सेट ए 1 2 3 4 एलिमेंट है इसके, जब हम ए क्रॉस ए निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे 2 1 2 2 ऐसे जाएगा, फिर 3 की सीरीज आएगी, फिर 4 की आएगी। तो इसमें जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें डबलेट होंगे। डबलेट का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, ये चीज शामिल होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब रिलेशन दे दिया 1 1 2 2 3 3, और ये हमसे पूछ रहा है कि बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो बताओ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं। एलिमेंट देखो डबलेट है या नहीं, 1 1 2 2 3 3, क्या नहीं है, 4 4 नहीं है। तो ये क्या नहीं होगा, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब इसमें क्या शामिल हो जाएगा, 4 4। कहने का मतलब क्या है कि जब जो सेट ए होता है उसके जो सभी एलिमेंट है उसके डबलेट जरूरी होने चाहिए रिलेशन में, तभी वो क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं अगली टाइप, छठी टाइप हमारी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बिल्कुल आसान है। देखो इसकी कंडीशन क्या है कि जो रिलेशन है वो उसके इनवर्स के इक्विवेलेंट हमें रिलेशन में मिलना चाहिए, रिलेशन में मिलना चाहिए किसे। तो देखते हैं इसमें कि R इज इक्वल टू R इनवर्स, इसके ठीक उल्टा होना चाहिए। तो देखते हैं कोई भी रिलेशन है एक, इसमें से ढूंढेंगे हम। जैसे 1 1 1 1 का उल्टा भी क्या बन जाएगा, 1 1, सिमेट्रिक। अब इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो 1 1 1 2 है तो 2 1 ये रहा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये रिलेशन, एक रिलेशन दे रखा है ऑर्डर पेयर में, इसमें 3 2 1 4। अब ये चेक करके बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 ये रहा। 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए, 4 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो सिमेट्रिक की एक पहचान है, अगर जो भी पूछे, जो भी ऑर्डर पेयर आए, हम उसको उल्टा करके देखेंगे कि वो उस रिलेशन में है या नहीं। अगर रिलेशन में है तो क्या है वो, सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसकी अंतिम तीसरी टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो जैसे ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से बिलोंग करते हैं। ए बी और बी सी का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ हमने जैसे मानते हैं कि ये कोई भी एक चीज उठाई, यहाँ से 1 2 उठा लिया, 1 1 उठा लिया, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। ए का मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और ये बी क्या हो गया, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब देखो ए बी, अब बी है क्या है, एक, तो हम लेते हैं 1 1 उठाया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बी की वैल्यू क्या है, 1। अब बी की वैल्यू क्या हो गई, ये 1, तो ये उठाएंगे 2 1। तो देखिए ये उठा लिया एक 1 1, ए की जगह ए बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब यहां से जैसे 3 1, कोई भी दो उठा सकते हैं, जैसे वो हो गया 3 1। तो देखिए एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं। जैसे 1 1 और 1 3 बिलोंग्स टू आर, एक एक और 3 हमें पता है रिलेशन में है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए जैसे ए बी और
बी सी, क्योंकि ये तीसरी कोई अलग तीसरा कॉन्स्टेंट। अब देखो ए बी, बी और बी कटने के बाद क्या बचते हैं ए सी, और जो ये ए सी ऑर्डर पेयर आएगा ए और सी, वो भी हमारा किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 1 और 1 3, एक और एक कटने के बाद क्या बचते हैं हमारे पास 1 और 3, और 1 और 3 का पेयर भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। 1 और 3 का रिलेशन भी हमारे पास रिलेशन में ऐसे होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया, ए बी और बी सी अगर रिलेशन में है तो ए सी भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अब ये तीनों थे रिफ्लेक्सिव, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव अभी हमने पढ़ा ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तीसरी टाइप हमारी ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो सबसे जरूरी है इस चैप्टर में कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन फुलफिल करेगा, उसी रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तीनों के बारे में हमें पता चल चुका है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं तो वो हमारे रिलेशन का नाम क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सेट ए हमने माना 4 5 6। अब इसको करके देखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट करके, सारी चीज करके कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, क्योंकि इसमें पहले तीनों कंडीशन चेक होंगी, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की। तो ये एग्जांपल हम कल कराएंगे और कल एक्सरसाइज 1.1 भी शुरू करेंगे। तो ये एग्जांपल करके देखना, और ये जितने भी रिलेशन की टाइप करवाई है, डेफिनेशन है, सारी कार्टेशियन, डोमेन, रेंज, इन सभी का रिवीजन करके देख लेना एक बार। तो कल करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1।